वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की बुक बीहाइव का चैप्टर अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। मैं ये आपको चैप्टर लाइन टू लाइन समझाऊंगी और आपको इतनी अच्छे से समझ आएगा कि आप पेपर में बिना क्वेश्चन आंसर याद किए भी आंसर्स लिख सकते हैं। शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया, और लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। मैं आपको बता दूं कि इस पोएम को बैलेट कहा जाता है। जो ये पोएम है इसे गाया जाता है और इससे बच्चों और बड़ों को दोनों को शिक्षा मिलती है। ये जो पोएम है ये नॉर्थलैंड की घटना पे आधारित है। चलिए पढ़ते हैं कि वो घटना क्या थी। चलिए पहले ये बॉक्स पढ़ते हैं। This poem narrator the legend of an old lady who angered Saint Peter because of his greed। इसमें कहा गया है कि एक औरत ने जो सेंट पीटर है उन्हें गुस्सा दिला दिया था। उन्हें क्यों गुस्सा दिलाया था? उस औरत ने अपने मतलब के लिए सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया था। और अब जानते हैं सेंट पीटर किसे कहते हैं। जीसस क्राइस्ट है। उन्होंने 12 लोगों को चुना था क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए पूरी दुनिया में। जो वो 12 लोग थे उन्हें अपोजिस कहते हैं और उन्हीं में से एक सेंट पीटर भी थे। क्रिश्चियनिटी में सेंट पीटर को भगवान का दर्जा भी दिया जाता था। सेंट पीटर एक तरह के पैगंबर हुए जो कि क्रिश्चियनिटी को पूरे वर्ल्ड में बताना चाहते थे। उसके धर्म के बारे में बताना चाहते थे, जो रूल्स वगैरह थे उसके बारे में बताना चाहते थे। आई होप आपको सेंट पीटर का मतलब समझ आ गया होगा। और ग्रीड का मतलब होता है अपने मतलब के लिए। चलिए अब अपना फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। अवे अवे इन नॉर्थलैंड where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through। फर्स्ट लाइन का मतलब है अवे अवे इन नॉर्थलैंड, मतलब दूर दूर कहीं नॉर्थलैंड में जहाँ दिन काफ़ी छोटे होते थे क्योंकि वहाँ पर सर्दी रहती थी, इसलिए दिन छोटे होते थे। और सर्दियाँ होती थी इसलिए वहाँ की रातें भी बहुत लंबी होती थी। और वहाँ के लोग सो कर अपना सारा दिन नहीं निकाल सकते थे। और इस स्टैंजा में ABCB राइम का यूज़ हुआ है क्योंकि जो फ्यू है और थ्रू है ये दोनों आपस में राइम करते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में देखिए, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज and the children look like bears cubs in their funny fur cloth। जो हार्नेस है वो नॉर्थलैंड में रेंडर एक जानवर है जो बहुत तेज़ चलता है, उसको बांधा जाता था। और जो स्लेजेस को मूव कराने के लिए रेंडर्स को पाला जाता था। स्लेजेस को मूव कराने के लिए रेंडर को पाला जाता था। स्लेजेस क्या होते हैं? जो बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ियाँ होती हैं और वो गाड़ियों को कौन खींचता है? रेंडर्स उन गाड़ियों को खींचते हैं और एक से दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। यही काम होता है रेंडर्स का। जो वहाँ के चिल्ड्रंस जो थे वो एक बियर की तरह नज़र आते, भालू की तरह नज़र आते। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ़र वाली क्लोथ्स पहनते, फ़नी फ़र वाले क्लोथ। जैसे हमारी जैकेट्स में फ़र लगे होते हैं ना, वैसे उन बच्चों ने फ़र वाली जैकेट पहनी थी जिसमें वो बहुत फ़नी लग रहे थे। और यहाँ देखिए फ़नी फरी, इसमें किसका यूज़ हो रहा है? एलिट्रेशन का। इसमें एलिट्रेशन का यूज़ हो रहा है फ़नी फरी में। और इसी स्टैंजा में लुक लाइक बियर, जो लुक लाइक बियर है
यहाँ पर किसका यूज़ हो रहा है? सिमिली पोएटिक डिवाइस का। लुक लाइक बियर में सिमिली पोएटिक डिवाइस का यूज़ हो रहा है। सिमिली पोएटिक डिवाइस वो होते हैं जिनमें एज लाइक का यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट टू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल ऑफ यू। इस स्टेंजा में बता रहे हैं कि जो नॉर्थलैंड में जो घर के बड़े होते थे वो बच्चों को क्यूरियस स्टोरी सुनाते थे। क्यूरियस स्टोरी मतलब एडवेंचरस स्टोरी सुनाते थे। पोएट कहता है कि मुझे नहीं लगता ये कहानी सच्ची है, और पोएट हमें कहता है आपको भी एक सबक मिलेगा अगर मैं आपको ये कहानी सुनाऊं। और नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट स्टोरी सुनाने वाला है जो कि उसके घर के बड़े सुनाते थे। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट हमें कहानी सुनाता है। वंस व्हेन द गॉड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो। पोएट कहता है जब सेंट पीटर कौन थे? जो कि क्रिश्चियनिटी फैला रहे थे पूरे वर्ल्ड में। जब वो धरती पर रहते थे, ये उस वक्त की बात है, और अर्थ पर घूमते थे, यानी कि धरती पर घूमते थे क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए। सेंट पीटर धरती पर उपदेश फैलाने के लिए घूमते थे क्रिश्चियनिटी का, जैसे कि आपको पता ही है। चलिए नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं अब। He came to the door cottage in traveling around the earth where a little woman was making cakes and baking them on the hearth। इसमें पोएट कह रहा है जब सेंट पीटर छोटे घर के दरवाजे पर आए, जब वो धरती का चक्कर लगा रहे थे अपनी क्रिश्चियनिटी प्रमोट करने के लिए, ये तब की बात है। और उस घर में सेंट पीटर ने क्या देखा कि एक लिटिल वुमन यानी कि एक छोटे कद की औरत केक बना रही थी, वो भी भट्टी पर। यहाँ पर जो हेर्थ लिखा है इसका मीनिंग क्या होता है? भट्टी होता है। भट्टी यानी कि जिस पे वो केक को बेक कर रही थी। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। एंड बीइंग फैंट विथ फास्टिंग फॉर डे वॉज ऑलमोस्ट डन, he asked her from her store of cake, give me a single one। फर्स्ट लाइन में पोएट बता रहे हैं कि सेंट पीटर बेहोश हो रहे थे, क्योंकि फैंट मतलब बेहोश हो रहे थे क्योंकि उन्होंने पूरा दिन फास्टिंग रखी हुई थी और दिन भी पूरा हो गया था, शाम हो चुकी थी और उनका प्रीचिंग का काम भी ख़त्म हो गया था। जो वो मैसेज फैला रहे थे क्रिश्चियनिटी का पूरे वर्ल्ड में, पूरा दिन घूमने के बाद उनका ये भी काम ख़त्म हो गया था। सेंट पीटर ने उस औरत से कहा, क्या आप अपने केक के भंडार में से मुझे सिर्फ एक केक दे सकती हैं? नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले शी लुक एट इट एंड थ्रू इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। इस स्टेंजा में पोएट कह रहे हैं कि उस औरत ने सेंट पीटर को देने के लिए एक छोटा सा केक बनाया। जैसे ही उसने केक को बेकिंग करने के लिए अपने हाथ में लिया, फिर उसने बेकिंग करने के लिए रखा उस केक को, और उसने दोबारा पीछे मुड़कर देखा उस केक को, तो उसे वो केक बड़ा लग रहा था। उसे लग रहा था कि सेंट पीटर जैसे इंसान को देने के लिए ये केक काफ़ी बड़ा है। नेक्स्ट स्टेंजा में देखिए। देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज फर्स्ट हैड डन। जैसा कि उसे लग रहा था कि ये केक बहुत ज़्यादा बड़ा है सेंट पीटर जैसे इंसान को देने के लिए, तो उसने दोबारा आटा उठाया और एक छोटा सा केक बनाना शुरू कर दिया। कि नीडेड का मतलब आटा उठाकर उसने केक बनाना शुरू कर दिया, और फिर उसने वो छोटे केक को बेक करने के लिए रखा
और फिर उसने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो उसे वो छोटा केक भी पहले के केक की तरह बड़ा ही लग रहा था। यहीं पर मैं वीडियो एंड करती हूँ। इस वीडियो में हमने 8 स्टैंजा किए हैं और बाकी के बचे हुए स्टैंजा हम अगली वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट स्टैंजा देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू गाइस।